हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.27। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। श्री भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में बता रहे हैं कि दिस इज द राइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक तरह से भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे भूलो मत। एक बार किसी व्यक्ति से मैंने चर्चा सुनी थी कि राम भजते जाइए काम करते जाइए या काम करते जाइए राम भजते जाइए, इसमें से क्या सही है? तो चर्चा का एंड में निष्कर्ष निकला कि राम भजते जाइए काम करते जाइए, ये है। मीन्स हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम हर वक्त सारे दिन जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, में सब कुछ आ गया, जो कुछ भी करें, हमें पहले भगवान को याद करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें भगवान को एक क्षण भी भूलना नहीं। कोशिश, प्रैक्टिस। पहले बहुत अच्छी विधि थी, लोग किसी को देखते थे तो बोलते थे राम राम जी, जब उठते थे बैठते थे तो राम राम जी बोलते थे। आज अगर कोई ऐसा करेगा तो शायद दूसरे मॉडर्न जनता देखने वाली उसको उस पर हंसेगी, ये सोचेगी कि पागल है, या सोचेगी दकियानूसी है, बैकवर्ड है। एग्जैक्टली दिस इज द वे। अभी हम उसको बोल नहीं सकते शायद सोशल रीजंस की वजह से, अगर एटलीस्ट वी कैन डू इट इन आवर हार्ट। हम अपने मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें किसी को अजीब नहीं लगेगा। वन शुड ट्राई, आई ऑल्सो ट्राई। पानी पी रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेके। भगवान ने कहा है कि जो पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूं। सूर्य चंद्रमा को जो आप देखें तो भगवान को याद करें। भगवान ने कहा है सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं। यहां पर इस श्लोक में श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, मेरे लिए दान दो। तपस्या कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, एकादशी व्रत करो, जो कुछ काम करते हो वो कृष्ण के लिए करो। अब इसको कोई आदमी अगर समझना चाहे जी मैं तो अपने ऑफिस में जा रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, हाउ आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, ये एक भाव की भी बात होती है। आप सोचिए कि मैं कृष्ण का डिवोटी हूं, घर में जितने परिवार के लोग हैं वो सब कृष्ण के भक्त हैं, मैं उनके लालन पालन के लिए, उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए ये जॉब कर रहा हूं। जो सैलरी आएगी उससे भगवान के लिए और सारे परिवार के लिए प्रसादम बनेगा। भगवान के लिए और सारे परिवार के सदस्यों के लिए मैं गहने कपड़े लाऊंगा और जरूरी आवश्यकताएं की जो चीजें हैं उनको पे करूंगा। अगर आपका घर ही एक मंदिर है, सोच के देखिए, फीलिंग वाली बात है ना। कोई आदमी मंदिर में भी जाकर उल्टी बातें सोच रहा है, उल्टी हरकतें कर रहा है, तो क्या वो उसके लिए मंदिर है? और कोई आदमी किसी मार्केट प्लेस में या कहीं पर भी जाके भगवान को याद कर रहा, तो उसके लिए वही एक मंदिर है। और आप अगर अपने घर में भगवान की कोई अर्च विग्रह या लेमिनेशन फोटो रख के भगवान की रोज आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, तो वही एक मंदिर है। मंदिर में बिजली का बिल पे करना भी भक्ति है, पूजा है, सेवा है। ऐसे ही घर में अगर आप घर को ही एक मंदिर बना लें, घर में कोई ऐसी गलत काम ना करें, और घर में अगर भगवान की अर्चना पूजा होती है तो घर एक मंदिर है। तो देखा जाए तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं फिर वो भक्ति है, बट इट हैज टू बी इन द कॉन्शियसनेस। आपको ये महसूस होना चाहिए कि घर एक मंदिर है और परिवार के सारे सदस्य और मैं एक मंदिर में रहता हूं। तब ये होगा कि आप जो कुछ भी करते हैं वो कृष्णा के लिए कर रहे हैं। कोशिश तो करनी होगी ना इस चीज को सोचने की, एकदम नहीं आएगी ये फीलिंग। देयर इज नो लाइक बटन विच यू कैन प्रेस और इवन आई कैन प्रेस फॉर माई सेल्फ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फीलिंग डेवलप करनी होगी। अगर हम रियली कृष्णा कॉन्शियस भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो कॉन्शियसनेस से कृष्णा को भूलना नहीं है। मैंने कहा ना, राम भजते जाइए काम करते जाइए, तब है।
तभी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, तपस्या करते हो, मुझे करो। साफ तो कह रहे हैं भगवान, कंफ्यूजन कहाँ है? वो ये नहीं कह रहे किसी देवी देवता को दो या किसी और को दो, क्लियरली अपना ही नाम ले रहे हैं, मुझे दो। द श्लोक इज वेरी क्लियर, क्लियरली इंडिकेटिंग हाउ वी शुड ट्राई टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हमें कृष्ण भावनामृत कैसे बनना है, ये श्लोक एकदम क्लियरली बता रहा है कि हमें भगवान को किसी क्षण भी भूलना नहीं है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जिन्होंने भी श्लोक को भी सुना है ध्यानपूर्वक, आज से ही कोशिश करें, पहले पॉइंट से कोशिश करें, पानी से, जब भी पानी पिए भगवान का नाम जरूर लें। और फिर अगर हो सके तो खाते वक्त कुछ भी खाएं, पहली बात तो भोग लगाकर ही खाएं। अगर कभी कुछ और आप, जैसे माना कोई फल आ गया सामने, कहीं बाहर गए हैं, उसने कोई चीज आपको ऑफर कर दी, अब भोग तो नहीं लग सकता है, एटलीस्ट एक बार हरे कृष्ण महामंत्र अपने मन में जरूर बोले बिफोर और ड्यूरिंग द ईटिंग ऑफ दैट स्मॉल थिंग। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा।